क्यों हुए? कहते हैं मूर्खों के हिमायती सदा हारते हैं। ऐसा थोड़ी है। हम आज जो काम कर रहे हैं ये काम करने की गुंजाइश क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो अनपढ़ वर्ग है वो तो हो सकता है अनजाने में कोई गलती कर सकता है, लेकिन जब हमारा पढ़ा लिखा वर्ग जो बाबा साहब को कहीं ना कहीं तो सुनता है, पढ़ता नहीं तो सुनता है, और सुनता भी नहीं है तो कहीं ना थोड़ा बहुत अपने व्यक्तिगत जीवन में फील करता है, उसके बाद में भी अगर गलती करते हैं वो भूल नहीं हो सकती। भूल को तो हम मानते हैं कि किसी की भूल में, अगर समाज की भूल में अगर हमारा भी बलिदान हो जाए तो हम उचित समझेंगे। क्योंकि आप मान लीजिए 2 अप्रैल को अगर 13 साथियों ने अपना जीवन दिया तो कम से कम हम आज को याद कर रहे हैं, और हम भी याद नहीं करेंगे तो ये सत्य है कि आज से सैकड़ों या हजारों साल बाद भी इनके संघर्ष और इनका बलिदान को याद करना पड़ेगा इस समाज को, तो उनकी उन्नति होगी। और अगर इनके संघर्ष को, इनके बलिदान को, ऐसे लोगों का बलिदान को बुलाया जाएगा तो उन्नति नहीं उनकी बल्कि दुर्गति होगी। जैसा कि हम देख भी रहे हैं, हमारे पूर्वजों का भी स्थिति देख चुके हैं, देख नहीं तो कम से कम फील तो कर ही रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। तो साथियों, बार बार आपके हमारे टकराव क्यों है? कोई व्यक्तिगत कोई भी टकराव नहीं है हमारा, व्यक्तिगत मेरी ना आपसे कोई इच्छा भी नहीं है, ना मेरे से आपकी भी नहीं है, लेकिन कम से कम हमारे आने वाले बच्चों के लिए हमारे महापुरुषों का जो आदेश है। रही बात अभी जो संगठन के जो प्लेटफॉर्म बनाया है, मोस्ट वेलकम है आपका, उसमें मेरे या किसी और साथी के जो आप मौजूदा हैं कार्यकर्ता हैं, उनके कोई व्यक्तिगत विचार उसमें लेश मात्र भी नहीं है। वो उसमें वही बातें हैं जो हमारे महापुरुषों ने हमें आदेशित की हैं। वो बुद्ध की भी हो सकती है, बाबा साहब की भी हो सकती है, फूले साहब की भी हो सकती है, बिरसा मुंडा साहब की होती है। फिर उन्हें हम ये नहीं करें कि 100% वो हमें मानना है, क्योंकि ये तो हम भी जानते हैं, ये तो बुद्ध भी कहते हैं, ये साइंस भी कहती है कि 100% कभी हो नहीं सकता। हम उसकी ओर अग्रसर हो सकते हैं, लेकिन सबसे बुरी बात, विडंबना की बात यह है कि हम उस ओर अग्रसर होने का प्रयास तो करें। भाई हम ऐसे 150 साथी ऐसे लोगों की उस ओर अग्रसर होने का प्रयास तो हो तो कुछ बात आगे बढ़ेगी। रही आर्थिक सहयोग के लिए मैं आज से चाहे मेरी नौकरी का 5000 रुपए इस संगठन के लिए देने को तैयार हूँ। और मेरी जो प्लानिंग है, मैं आपसे यही चाहता हूँ, हमारा ऐसा नहीं है गांव-गांव तक तो जब पहुंचेंगे जब हम में से 150 लोग कार्यकर्ता एक कैडर के रूप में तैयार होंगे। भाई जब काम अगर शुरू हुआ है, अगर हम पिछले 5-6 साल जैसे हमारे 2 साथी हैं, मैं किसी पे दोषारोपण नहीं करना चाह रहा, जो भी हमारे अध्यक्ष रहे, हमने बड़ी आशाओं के साथ उनकी योग्यताओं को, उनके पद को देखते हुए उनको जिम्मेदारी दी। लेकिन अगर कोई आदमी ये कहे हम उनको सम्मान दें, उनको जिम्मेदारी दें और वो ये कहे कि हमें टोपी पहनाई जा रही है, इस तरह की अगर संकीर्णताएं हमारे माइंड में हो सकती है तो वो ऐसे लोग क्या काम कर सकते हैं? क्या ऐसा ही अध्यक्ष चाहते हो आप? क्या ऐसे ही जिम्मेदार साथी चाहते हो? आप तो मेरे से ये कह दीजिए कि आप में ये कमी है, मैं उसको तुरंत दूर करने को तैयार हूँ। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो चीजें हैं आज जो अनुशासन में हो रहा है कितना अच्छा लग रहा है। अगर आज 1000 या 2 लाख लोग भी अगर इस तरह होंगे तो प्रशासन की मजाक नहीं जो हमें इस तरह का डिस्टर्ब कर देंगे। रैली की बात है, रैली का क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमारे अनपढ़ लोग आते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग को मैनेज करने का काम नहीं करते, बल्कि अपने जो एक तरह से एंजॉय मान लीजिए, क्योंकि रैली में एंजॉय के साथ साथ हमें व्यवस्थाएं भी देखनी होती हैं। आपको हमको हमारे पता है कि आज आरएसएस जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता हमारे पास नहीं है, लाखों कार्यकर्ता हमारे पास नहीं है, ट्रेंड नहीं है। हमें तो अपना अपना ट्रेंड होना होगा, हमें अपना अपने सीखना होगा। और वो कैसे सीख सकते हैं? हमारे महापुरुषों को पढ़ के सीख सकते हैं। जो हमारे सीनियर, जो हमारे नेता हैं, जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो एक संगठन चला रहे हैं, उनसे सीखना होगा। तो साथियों ये आपको तय करना होगा। इस बार काफी साथियों से ऐसा नहीं है चर्चा नहीं की, काफी चर्चा करने के बाद सभा की तरफ से मैं एक निवेदन अपील करना चाहूंगा और इस अपील को जन जन तक पहुंचाएं। इस बार 14 अप्रैल को रैली ऐसा नहीं है कि ये जो 14 अप्रैल 2021 है ये प्रथम और अंतिम नहीं है, क्योंकि जीवन में या दुनिया में कोई भी चीज प्रथम और अंतिम नहीं है। जैसे बुद्ध ने भी कहा कि ऐसा नहीं है कि बुद्ध प्रथम है या अंतिम है, और भी समय समय पर बुद्ध होते रहेंगे। ऐसे कार्यकर्ता, समाज सुधारक और ऐसे जो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। तो साथियों सभी को ये अपील करना चाहूंगा और आप और बाकी लोगों से भी अपील करें, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी भी है। पहली बात तो सभा का जो शपथ पत्र है, जो हमारा आवेदन पत्र है, उसको साइन करें, आप भरें और सभा के एक सदस्य बने। और रही रजिस्ट्रेशन की बात है तो उसके पीछे साफ साफ कारण हम बताते हैं। ऐसा नहीं है, रजिस्ट्रेशन की भी प्रक्रिया हो जाएगी, लेकिन आगे
कई चीजें होती हैं, उनको हमें मानना पड़ेगा। दूसरा, आर्थिक सहयोग सुनिश्चित करें, क्योंकि जब से सभा कब होगा तो हमें सिर्फ 14 अप्रैल 6 नवंबर या महापुरुषों के जयंती और महापरिनिर्वाण के दिन क्यों याद आता है? हम तो चाहते हैं अरे 10-20 साथी ऐसे तो हो जो